तो सुमित, यहाँ पर स्टडीज हार्ड होती है या इजी? पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन फ्री है या नहीं है या फेक है? पर स्टूडेंट्स का कि आइल्स मैंडेटरी है या नहीं इटली में? जॉब करूँगा तो पार्ट टाइम जॉब के सिनेरियो कैसे है इटली में? अमाउंट शो करना था बैंक स्टेटमेंट, तो उस टाइम पर आपने कितना अमाउंट शो किया था? सो आपकी एनिवर्सरी हो गई है, आपकी एनिवर्सरी। Welcome back once again to another video, and in this video I'm gonna be inviting one of my friend and he will be sharing his experience, 1 year experience of studying in Italy. So right now I'm waiting for him and he said me that he'll come in 10 minutes but it's over 15 minutes. He has still not yet came. So but मेरा काम है कि मैं पंक्चुअल रहता हूँ हमेशा, तो आई एम वेटिंग फॉर हिम. लेट्स सी कब आता है. हाँ वेट कर रहा है वो, देखा वो रहा वो. गाइस फाइनली जनाब आ चुके हैं. सो ही इज़ वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स, सुमित. हाय गाइस. तो अब हम लोग प्लान कर रहे हैं कि किसी कैफ़े में जाए और वहाँ पर पीसफुली बातें करें. Please show me the way, baby, to your heart. Please show me the way, baby, to your heart. And nothing is better for me to be with you. And nothing is better for me, nothing is better. फाइनली गाइस कैफ़े में आ चुके हैं. तो सुमित, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप इस लाइव सेशन में आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए रेडी हुए. सो सबसे पहले अपना एक फुल फ्लेज इंट्रोडक्शन दीजिए सुमित. Yes, sure. Hello guys, I'm Sumit. Here I'm doing my bachelor's degree in business economics from University of Casino. सो सुमित, इंडिया में कहाँ से हैं आप? I'm from MP, so basically we are state mates. सो अगर आप लोग जानते नहीं हैं तो मैं एमपी से ही हूँ, मध्य प्रदेश और इंदौर से हूँ मैं. आप कहाँ से? मैं जबलपुर से. अच्छा, जबलपुर से. तो सुमित, आई थिंक इट्स बिन एन ईयर, आपको हो गया एक साल हो चुका है, राइट? तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस अभी तक का? हाउ डू यू फील हियर? My overall experience is really great. I really enjoyed so much. I can say it's one of the best year of my life. अच्छा, तो आप कब यहाँ पर आए थे? I landed on 14 October Okay. in Italy. ओके, 14 अक्टूबर लास्ट 14 को आए थे, तो टुडे 17 अक्टूबर, सो इट्स ऑलमोस्ट एन ईयर. सो आपकी एनिवर्सरी हो गई है. आपकी एनिवर्सरी. सो गाइज, जब हम लोग आते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, स्टार्टिंग में तो बहुत सारी डिफिकल्टीज और स्ट्रगल्स हमें फेस करने रहते हैं, राइट? Yeah. आपके साथ भी ऐसे कुछ हुआ होगा, नहीं? Yeah, starting में तो when you go abroad for studies, so you will have to face some difficulties. तो मेरे लिए तो ज़्यादा आसानी से ही हो गया था काम, because when I was coming, so I contacted my seniors and they helped me in my residence permit application and enrollment. So difficulty में सिर्फ एक ही है, it's language barrier. So when I went for post office or my bank account, so I just had to use Google Translator. ओके, सो दिस आई वांट टू एलिब्रेट दिस पॉइंट गाइस, क्योंकि इसमें क्या होता है कि लैंग्वेज बैरियर की मैं पहले भी बता चुका हूँ कि थोड़ा बहुत यहाँ पर फेस करना पड़ता है, बिकॉज इटालियंस यूज टू टॉक इन इटालियन ओनली. तो हमारे पास एक वेपन होता है जिसे कहते हैं हम गूगल ट्रांसलेटर जिंदाबाद. तो आप इंस्टॉल कर ही आइएगा, क्योंकि ये इसका बहुत यूज़ आता है यहाँ पर. और सुमित, जैसे कि मुझे मालूम है कि आप सोलो ट्रैवलर है, राइट? तो आप लोग कितनी कंट्रीज आपने ट्रैवल कर ली? I like to travel, so if no one wants to go, so I go by myself. And it's also a good thing. ये Solo अच्छी बात है, traveling क्योंकि is- अगर कोई हम मेरे साथ अक्सर होता है, क्या मैं सोचता हूँ सब फ्रेंड्स को लेके चलो तो एक मना करता है, दूसरा मना. इनके साथ ऐसा सीन है ही नहीं. मतलब कोई चल रहा हो तो चले, नहीं तो नहीं चले. तो मैं तो जा ही रहा हूँ. कितनी And I कंट्रीज? also like to travel solo. It's also a good experience. तो कितनी कंट्रीज अभी तक ट्रैवल कर लिया आपने? Till now, I visited Hungary, Poland, Czech Republic, and Germany. सो ऑलमोस्ट 5 कंट्रीज इंक्लूडिंग इटली, राइट? तो 5 कंट्री घूम चुके हैं सुमित. इट्स अ बिग डील, क्योंकि और यूरोप में यही बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप अगर किसी भी शेंगन कंट्री में एडमिशन लेते हैं एडमिशन का, तो आपके पास 26 कंट्रीज रहती है विजिट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए. It is the thing I like most. हाँ, क्योंकि अगर आप यूके और कनाडा में पढ़ते तो ये ऑप्शन आपके लिए नहीं रहता है, राइट? तो ये बेस्ट ऑप्शन रहता है कि अगर आप यूरोप में पढ़ रहे हो तो ये मतलब कहीं ना कहीं एडवांटेज है आपके लिए बहुत बड़ा. तो अभी तक आप
5 कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं, तो मैं यही विश करूँगा कि आप 26 कंट्रीज ट्रैवल करें ऑल ओवर द यूरोप शेंगन वीज़ा की, और उसके बाद फिर 192 या 194 कंट्रीज होती है आई थिंक वर्ल्ड में, तो वो सारी कंट्रीज भी आप ट्रैवल करें। थैंक यू फॉर योर दिस। बिल्कुल बिल्कुल। तो फाइनल एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, कॉफ़ी भी आ चुकी है, वाह। तो ये सेकंड कॉफ़ी ली हम लोगों ने, क्योंकि बहुत टाइम से इटालियन कॉफ़ी है और बहुत टाइम से कैफ़े में बैठे थे, अच्छा नहीं लगता, तो सेकंड ऑर्डर कर दिया हम लोगों ने। तो सुमित, मैं एक बेसिक क्वेश्चन जानना चाहता हूँ, सेटिस्फाइड हो यहाँ पर स्टडीज़ करके? या आई एम हाईली सेटिस्फाइड। क्योंकि मेरे लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेटिस्फेक्शन है या नहीं, तो ही इज़ सेटिस्फाइड, और यहाँ का कल्चर और पीपल कैसे हैं इटालियंस? Italian peoples, you know already, they are so passionate. Their nature is so good. They are very friendly. They like to talk. They like to talk with foreigners. हाँ, तो ये अच्छी बात है, यहाँ पर ये बहुत फ्रेंडली रहते हैं, और यहाँ का जो कल्चर आर्टिस्टिक बहुत ही कूल प्लेस है, वेदर भी बहुत शानदार रहता है, तो ओवरऑल इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस राइट फॉर यू इन द फर्स्ट ईयर। Yes. तुम्हें बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि इटली में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन फ्री है या नहीं है, या फेक है? No, it's real. It's not fake. In Italy, for university students, there are regional scholarships you can apply, and I also applied. So I'm also gonna get my second installment in December. ओके, सो गाइज यहाँ पर 5,200 यूरोज़ की इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से आपको स्कॉलरशिप मिलती है, जिसे रीजनल स्कॉलरशिप कहा जाता है, और ये जो स्कॉलरशिप मिलती है आपको 2 इंस्टॉलमेंट्स में मिलती है। पहली इंस्टॉलमेंट आपकी कब आई थी? My first installment came in December. दिसंबर, तो आप अक्टूबर में, तो दिसंबर में आपकी स्कॉलरशिप आ गई थी। Yeah. तो आफ्टर 2 और 3 मंथ्स बेसिकली आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, और इंडियन रुपीज़ में अगर मैं कहूँ तो 5,200 यूरोज़ 4.25 लाख रुपीज़ के आसपास होता है। और एक और डाउट है बहुत सारे स्टूडेंट्स का कि आइल्स मैंडेटरी है या नहीं इटली में? No, it's not mandatory. I also came last year. I didn't give any IELTS or TOEFL. So just some universities may require like Bologna University. सो आइल्स नहीं दी थी तो कुछ सर्टिफिकेट प्रिपेयर किया होगा आपने? Yeah, they ask for. We can also submit मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन medium of सर्टिफिकेट। instruction certificate. तो गाइज हम दोनों बंदों ने आइल्स नहीं दिए, मैं तो पहले आ गया था, तो उस टाइम पर आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी, और लास्ट ईयर सुमित आए तो उस टाइम पर भी आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, वो डिपेंड करता है, और But most of the universities will not. रिक्वायर इट। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट से आपका वर्क हो जाता है। और सुमित, जब आपने वीज़ा के लिए एप्लीकेशन किया होगा तो उस टाइम पर फंड शो करना रहता है, अमाउंट शो करना रहता है, बैंक स्टेटमेंट, तो उस टाइम पर आपने कितना अमाउंट शो किया था? I showed 650,000 Indian rupees, but generally we can show 5 lakh. अच्छा, तो मैं ये बताना चाहूँगा 6,50,000 सुमित ने शो किया था, मिनिमम हमें 5 लाख के अराउंड शो करना रहता है। तो आप अगर मुझसे एक एवरेज पूछे कि कितना अमाउंट शो करना है, तो 7 to 8 lakhs मैं कहता हूँ कि आप शो कर सकते हैं। तो ये 6 मंथ्स का स्टेटमेंट भी दिखा सकते हैं और 3 मंथ्स का स्टेटमेंट भी आप शो कर सकते हैं। तो सुमित, यहाँ पर स्टडीज़ हार्ड होती है या ईजी? यहाँ पे स्टडी इजी होती है एज कम्पेयर टू इंडिया, एंड हियर दे प्रेफर प्रैक्टिकल नॉलेज मोर देन थ्योरीज। सो ऐसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को वीडियोस में बताया कि यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, और जैसे हमारे यहाँ कोर्स जो वो बहुत वास्ट रहता है, यहाँ पर कोर्स शॉर्ट रहता है, और शॉर्ट कोर्स को ही हमें स्टडी करना रहता है, राइट? और इसी में से ओरल एग्जाम्स भी होती है, रिटन एग्जाम्स भी होती है, और सेमिस्टर्स होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर लाइक सेकंड सेमेस्टर इन अ ईयर यू फाइंड 2 सेमेस्टर्स। और आपके बैचलर्स में क्रेडिट्स कितने होते हैं टोटल? फॉर बैचलर्स आई हैव 180 क्रेडिट्स। फॉर हिम, फॉर बैचलर्स 180 क्रेडिट्स एंड फॉर मास्टर्स 120 क्रेडिट्स, राइट? हमारे लिए इतने हैं। तो और सुमित, लिविंग एक्सपेंसेस क्या है यहाँ पर? लाइक पर मंथ रेंट आप कितना पे करते हैं? Living expenses like it's around 300 or 350 euros if you are living in a small town, or big metropolitan cities like Milan, Rome, so it goes to 400 to 450 So euros. इसमें फूड एक्सपेंसेस इंक्लूड है? Everything is included. तो आपका जो रूम रेंट और वाटर और इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस बिल मिला के कितना हो जाता था? It goes like 250 euros and 100 euros more for food expenses. सो बेसिकली 250 यूरोज़ में अपना हाउस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सारे बिल्स
250 यूरोज़ में कवर हो जाएंगे और 100 यूरोज़ आप फूड के लिए ले रहे हैं। तो 350 यूरोज़ से 350 यूरोज़ से लेके 450 यूरोज़ के अंडर कुछ भी हो सकता है राइट। और जब हाँ एक और चीज़ सुमित, जब हम लोग ट्रैवल करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पर आते हैं तो हमें कॉन्ट्रैक्ट लेना रहता है राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या प्रोसीजर रहता है, आपने कैसे लिया था? मैंने यहाँ पे आके और स्टूडेंट्स से I just asked and I also took help from an agent. एजेंट से Coach like ये जो एजेंसीज होती है प्रॉपर्टी रेंटल एजेंसीज, अच्छा so I paid like 2 months advance and 1 month rent plus. सो 2 months एडवांस एंड 1 month रेंट। सो हाउ मच टोटल कितना पे किया था हमने उस I टाइम? paid like 650 euros. 650 यूरोज जिसमें 2 months का एडवांस था और 1 month का रनिंग था राइट। And some agency charges. तो 650 यूरोज के आसपास आप लेकर ही आइएगा, जिसको मैं कहता हूँ कि मैंडेटरी, क्योंकि आज से आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेना रहता है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट आप ज़रूर लेकर आए अपने साथ में, ये रिकमेंड करेंगे। सुमित, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक स्टूडेंट आता है तो वो सोचता है कि मैं यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करूँगा, तो पार्ट टाइम जॉब के सिनेरियो कैसे हिट ली है? Part-time jobs here it's not that much easy. It's a little bit वही difficult. लैंग्वेज बैरियर की वजह से राइट। If you know Italian, then you can find part-time jobs. But if you are going to big metropolitan cities like Milan or in northern Italy, so there you can find it's possible there. सो बिग सिटीज़ में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है जॉब्स की राइट, क्योंकि Okay. बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ही खुद ही जॉब कर रहे हैं वहाँ पर, डिलीवरी की जॉब्स कर रहे हैं Yeah. बेसिकली। You can do delivery jobs in Uber Eats and Deliveroo, Just Eat. ग्लोबो में करते हैं मेरे फ्रेंड्स तो, और स्कॉलरशिप से मैनेज हो जाता है लाइक 5200 यूरोज से Yeah. एंटायर ईयर। तो इसीलिए पार्ट टाइम जॉब्स करने की मुझे नहीं लगता रिक्वायरमेंट होती होगी उसके बाद राइट। हाँ तो मैनेज हो जाता है Just, स्कॉलरशिप से If हैं। you want to work, then it's also a good. It's हाँ मतलब एक्स्ट्रा एड ऑन हो सकता है, क्यों एड ऑन कह सकते हैं हम उसे, सही है। तो सुमित, आज के लिए बस इतना ही, मुझे लगता है सारी बातें हम लोगों ने शेयर कर ली है। और कुछ आप अपनी तरफ से मेरी यूट्यूब फैमिली को कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो 2021 इंटेक के लिए प्लान कर रहे हैं? I think it's a really good opportunity. So you should take advantage of this opportunity. And Dipanshu is a really good friend of mine, and he is helping. So I just want to congratulate him and the best of luck for your and you. थैंक यू सो मच यूरो ड्रीम्स। थैंक यू सो मच सुमित, बहुत अच्छा लगा लिटरली आपसे बात करके। थोड़ी सी वॉइस आपकी स्लो है, बट आई होप कि क्लियर हो गई होगी ऑडियंस को, कोई इशू नहीं है उसका। तो सुमित इज़ हाईली सेटिस्फाइड विद हिज बैचलर स्टडीज़ इन इटली। तो बैचलर्स के लिए आप प्लान कर रहे हैं तो आप आ सकते हैं, मास्टर्स के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप आ सकते हैं। इट्स अ वंडरफुल कंट्री, यू लव दिस प्लेस। और बस आज के लिए इतना ही। तो की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि सुमित आया एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। हर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करता, मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, लेकिन आई रियली वुड लाइक टू थैंक यू सो मच सुमित, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you guys. थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।